नमस्कार मित्रों, आज आप सभी लोगों को हम इस YouTube चैनल के माध्यम से अयाद संधि को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोग स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि पढ़ चुके हैं। आज बारी है अयादि संधि का। देखते हैं अयादि संधि किसे कहते हैं, अयादि संधि की क्या पहचान है। तो आज आप सभी लोगों को बताएंगे अयादि संधि किसे कहते हैं, क्या पहचान है, कैसे आप इसको हल कर सकते हैं, कैसे पेपर पूछेगा कैसे हल करेंगे। तो इसका जैसे आप पढ़े थे कि क्या नाम है, दीर्घ संधि का सूत्र था अकासवर्णी दीर्घ, वृद्धि संधि का सूत्र था वृद्धि रेचि, गुण संधि का सूत्र था और क्या नाम है, यण संधि का सूत्र था इको यणची। ऐसे ही क्या नाम है, अयादि संधि का सूत्र है। अयादि संधि का सूत्र है क्या है, एचो एवा यावर। क्या है, एचो अयवा यावर, एचो एवा यावर। क्या है इसका सूत्र है, किसका, अयादि संधि का। जैसे आप पढ़े थे इको यणच, क्या आप पढ़े थे इसके पहले, इसके पहले हम आपको पढ़ाए थे इको यणच। किसका सूत्र था, इको यणच। किसका सूत्र था, यह यण संधि का सूत्र था। यण संधि में क्या देखे थे, इको यणच में क्या देखे थे, आपको तीन प्रत्यय मिला था, क्या, इक, यण और अचि। इक, यण और अचि। तो इसका सूत्र क्या था, इक प्रत्याहार के बाद अगर अच प्रत्याहार का वर्ण आए तो इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। ऐसे ही आपका जिस प्रकार यह सूत्र अगर आप समझ लिए थे तो इस सूत्र के माध्यम से आप यण संधि को आप आसानी से हल कर सकते थे और हल किए होंगे। ऐसे ही आपका क्या नाम है, एचो अयादि संधि का सूत्र है क्या, एचो एवा यावर। एचो एवा यावर सूत्र से भी आप इसमें देखेंगे क्या क्या है, इसमें एचो है ना, अय है, इसको अवग्रह कहते हैं। ये जो अंग्रेजी का यश की तरह बना हुआ है इसको अवग्रह कहते हैं। इसका नाम अवग्रह है और पढ़ा क्या जाता है, अ पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ते हैं, अ। तो इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको दिखाई दे रहा है, एचो है, अय है और अय का, य का, अ। इस व्यंजन में क्या छिपा है, व्यंजन में क्या है, स्वर है, यह है ना, य आ रहा था, अर्थात इसका अ हो गया अव। फिर क्या है, यह इसका आ की मात्रा है, वा का, तो क्या हो गया, आय। फिर क्या बचा, आव। क्या हो गया आपका, यहाँ लिख दे रहे हैं, एचो, एचो। फिर क्या है, और क्या है, अय, अय मिला आपको, अय, यहाँ हलन। फिर इसमें अ बचा, अय, फिर हो जाएगा अव, अव हो गया। फिर क्या है, आव। फिर क्या है, आय, आय और क्या है, आव। ये सब क्या है, प्रत्याहार। ये क्या है, प्रत्याहार। कर रहा है कि एचो मतलब होता है एच, जिसे आप पढ़े थे अच। क्या था, अच, अच था ना, अच मतलब अच, अच मतलब क्या था, अच। ऐसे है एचो, एचो मतलब होता है एच, एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार मतलब ए ओ ऐ औ। एच प्रत्याहार के अंदर क्या आता है, ए ओ ऐ औ। ये क्या है, एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण है, इसलिए बार बार कर रहे हैं। महसो सूत्र याद कर लीजिए आप लोग। महसो सूत्र याद कर लेंगे तो महसो सूत्र से आने वाले बनने वाले 42 प्रत्याहार, महसो सूत्र 14 महसो सूत्र से 42 प्रत्याहार का निर्माण होता है, 42 प्रत्याहार बनते हैं। तो अगर महसो सूत्र आपको याद रहेगा तो आप बता सकते हैं कि एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन वर्ण आते हैं, इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन वर्ण आते हैं, अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन वर्ण आते हैं। ऐसे आप आसानी तरीके से बता सकते हैं। क्या है, एचो, एचो मतलब अच, ये होती है एचो। एचो मतलब क्या होता है, एचो कहिए या क्या कहिए, एच, एच। क्या है, एच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं, ए ओ ऐ औ।
क्या रहा है, सूत्र का अर्थ क्या है, सूत्र कह रहा है कि एच प्रत्याहार के बाद क्या कर रहा है, एच प्रत्याहार के बाद अगर अच प्रत्याहार का वर्ण आए तो एच के स्थान पर, किसके स्थान पर, एच के स्थान पर अय, अव, आय और आव, ये आव है, क्या कर रहे हैं, अय, अव, आय और आव आदेश हो जाता है। किसके स्थान पर आदेश होता है, एच प्रत्याहार के स्थान पर। तो ये आप कह सकते हैं, इसको स्थानीय वर्ण कहते हैं, पीछे पढ़ाए थे एण संधि में। ये क्या है, स्थानीय वर्ण है। ये सब क्या है, चारों क्या है, आदेश वर्ण है, आदेश वर्ण। क्या आदेश हो जाता है, आदेश क्या होता है, अय, अव, आय और आव आदेश हो जाता है। कहाँ आदेश हो जाता है, एच प्रत्याहार के स्थान पर। कब आदेश हो जाता है, जब एच प्रत्याहार के आगे क्या रहे, अच प्रत्याहार रहे। एच प्रत्याहार के आगे क्या रहे, अच प्रत्याहार का स्वर रहे तो उसके स्थान पर, एच के स्थान पर अय, अव, आय और आव आदेश हो जाता है। अब आप कहेंगे कि किसके स्थान पर क्या आदेश होगा, इस जो स्थानीय वर्ण है किसके स्थान पर आय होगा, किसके स्थान पर अव होगा, किसके स्थान पर आय होगा और किसके स्थान पर आव होगा। तो आप पीछे पढ़े होंगे वीडियो में एण संधि में, तो उसमें क्या था, क्या नाम है, जिस क्रम में स्थानीय वर्ण रहेंगे, जिस क्रम में स्थानीय वर्ण रहेंगे उसी क्रम में आदेश वर्ण आदेश होंगे, आप पढ़ाया गया था। तो आज देखिए क्या है, नंबर 1, नंबर 2, 3 और क्या है, 4 है ना, 4 क्रम है। ऐसे ये भी देख लीजिए कितना है, 1, 2, 3 और क्या है, 4। अर्थात अगर ए है तो ए के स्थान पर अय आदेश होगा। क्यों, क्योंकि यह पहले स्थान पर है, तो पहले स्थान पर आदेश वर्ण क्या है, अय है। दूसरे स्थान पर स्थानीय वर्ण क्या है, ओ है, तो दूसरे स्थान पर आदेश वर्ण क्या है, अव है। अर्थात ए के स्थान पर अय, ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, अय के स्थान पर आय, अव के स्थान पर आव, क्या होगा, आदेश होगा। समझिए, आव क्या हो जाएगा, यह आदेश होगा। तो अब यह सूत्र का अर्थ है, तब इससे संबंधित कुछ उदाहरण आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण आप देखेंगे, 2 उदाहरण देखेंगे तो आपको सरलतापूर्वक तैयार हो जाएगा। इसको मिटा नहीं रहे हैं, देखते रहिएगा कैसे क्या आदेश हो रहा है। तो 4 है, 4 से एक क्या नाम उदाहरण आपको यहाँ दिखा रहे हैं। तो क्या है, अय, अव, आय और आव क्या होगा, आदेश होगा। तो क्या कर रहे हैं कि उदाहरण बताते हैं, जैसे क्या है लिखा आपका, उदाहरण देखते हैं। है आपका नयनम, एक उदाहरण क्या है, नयनम, नयनम। तो नयनम का संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, ने धन अनम। इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा, ने प्लस अनम। ध्यान देखिए मित्रों, क्या हो जाएगा, ने प्लस अनम। किसका संधि विच्छेद आप कर रहे हैं, नयनम का। नयनम का संधि विच्छेद कित हो गया, ने प्लस अनम हो गया ना। तब देखिए तो या हो गया। अब क्या है, अब कैसे क्या नाम है, आपको यहाँ अ मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, ने क्या है, एक ही मात्रा है। इसको अलग करिए, इसको अलग करिए, क्या हो जाएगा, न प्लस ए प्लस अनम। अलग कर दिया आपने, अलग कर दिए, न प्लस ए प्लस अनम। अनम यहाँ था, अनम लिख दिए, न लिख दिए। न से क्या हो गया, स्वर बाहर हो गया, तो ये आधे अक्षर हो गया, आधा अक्षर हो गया। और यहाँ क्या लिख दिया, ए लिख दिया, हो गया ना, न प्लस ए प्लस अनम। तब क्या 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 रहा सूत्र, क्या कर रहा है, एच सूत्र क्या कर रहा है, अगर एच प्रत्याहार के बाद, एच प्रत्याहार के बाद अच प्रत्याहार का वर्ण आए तो एच के स्थान पर अय, अव, आय और आव आदेश होगा। यहाँ एच प्रत्याहार क्या है,
ध्यान से देखिए, बताइए आप लोग, बताइए एच प्रत्याहार क्या है? ये देखिए ए है, ए क्या है? एच प्रत्याहार। देखिए एच प्रत्याहार क्या है? ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ औ क्या है? एच प्रत्याहार। यहाँ आया है ना, एच प्रत्याहार का वर्ण आया है ना, क्या आया है? ए आया है। अब ए के बाद क्या है? ए के बाद क्या है? करा अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार क्या है? देखिए अनम का क्या है? अनम का जो क्या है? अच प्रत्याहार है ना, आयुड़ रिलिक आया ना, आयुड़ आया तो अच आया है, आया है। एच के बाद क्या आया? एच के बाद क्या आया? अच आया। तो एच के स्थान पर करा, एच के स्थान पर क्या आदेश होगा? देखिए किस स्थान पर है? स्थानीय स्थान पर है, पहले स्थान पर है ना, पहले स्थान पर है। पहले स्थान क्या आदेश हो जाएगा? अय आदेश हो जाएगा। किसके स्थान पर? ए के स्थान पर। ए के स्थान क्या आदेश हो जाएगा? अय आदेश हो जाएगा। तब क्या आपका बनेगा? ये हो जाएगा न प्लस, अब ए नहीं रहेगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि यह इसके स्थान पर आदेश हुआ है। क्या आदेश हुआ है? अय। यहाँ लिखिए न प्लस अय प्लस अनम। बहुत सरल है। यह संधि अयादि संधि, संधि अर्थात संधि बहुत सरल है, बस थोड़ा सा सोचिए। क्या हो गया? न प्लस अय प्लस अनम। संयोग करिए, संयोग मतलब जोड़िए, संधि करिए, मिलाइए, तो क्या हो गया? न आ किससे मिल गया? तो हो गया न, पूरा हो गया न, य फिर अ से मिल गया, तो ये पूरा हो गया य न य, फिर क्या हो गया? नम, न य नम, आपका सिद्ध। अब बता सकते हैं इसमें कौन संधि है? तो इसमें कौन संधि है? अयादि संधि है। ठीक है, आइए दूसरा बताते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। नैनम का आपने संधि विच्छेद किया, क्या हुआ? ने धन अनम। ने में क्या है? ए है, तो क्या आपका अलग कर दिया, क्या हो गया? न प्लस ए प्लस अनम। तो ए क्या है? एच प्रत्याहार का वर्ण है, एच प्रत्याहार का वर्ण है। एच प्रत्याहार के वर्ण के बाद क्या आया हुआ है? अ वर्ण आया हुआ। क्या आया हुआ है? स्वर आया हुआ है, अर्थात अच प्रत्याहार का वर्ण आया है। इसलिए एच प्रत्याहार के स्थान पर क्या आदेश हो गया? अय आदेश हो गया। क्या बन गया आपका? न प्लस अय प्लस अनम। संयोग कर दिए तो आपका हो गया नैनम, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, क्या है? पवन। क्या आपका है? पवन। इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा? पोधन अनह। संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा? पोधन अनह। क्या हो गया? पोधन अनह। इसका संधि विच्छेद किया पवन का, पवन का संधि विच्छेद आपने किया, क्या मिल गया आपको? पोधन अनह। तो अब देखिए क्या है? पोधन अनम में क्या है? प में क्या है? ओ की मात्रा है ना, अलग करिए, देखिए तो पता चलेगा। प में क्या है? ओ की मात्रा है, अलग कर दीजिए। फिर क्या है? अनह है ना, ओ प्लस ओ अनह, प प्लस ओ प्लस अनह। अब ओ क्या, अब यहाँ क्या है? ओ है, तो ओ किसके अंतर्गत आ रहा है? ये ओ किसके अंतर्गत आ रहा है? एच प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है ना। देखिए एच प्रत्याहार है ना, एच प्रत्याहार के अंदर क्या क्या आ रहा है? ए ओ ऐ औ आ रहा है ना, ओ आया, देखिए ओ आया है। तो कह रहा है कि ओ के बाद क्या? एच प्रत्याहार के बाद क्या है? अच प्रत्याहार का स्वर है ना, अ है। अना का जो अ है यह अच प्रत्याहार का वर्ण है, अच प्रत्याहार का वर्ण है, अर्थात एच प्रत्याहार के बाद क्या है? एच प्रत्याहार के बाद क्या आया हुआ है? अच प्रत्याहार आया हुआ है। इसलिए एच प्रत्याहार के स्थान पर, एच प्रत्याहार के स्थान क्या आदेश हो जाएगा? अय अव आय और आव आदेश होगा। इसमें से क्या आदेश होगा? आप लोग बताइए, इसमें से क्या आदेश होगा? ओ के स्थान पर बोलिए, ओ के स्थान पर क्या आदेश होगा? यहाँ हम लिख रहे हैं, बोलते रहिए आप लोग। प्लस ओ के स्थान बताइए क्या आदेश होगा? ओ किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। क्या आदेश होगा? बोलिए, क्या होगा? आओ यहाँ लिखिए, प धन अव प्लस अन, अन हो गया ना। अब इसको क्या करिए? संधि करिए, संधि मतलब जोड़ना। क्या करेंगे? संधि करिए, क्या? प आ आकर प से मिल गया, व आ आकर मिल गया, फिर क्या गया?
पवन। क्या हो गया आपका? सिद्ध हो गया। पवना आपको क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ठीक, आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं इससे संबंधित। दूसरा उदाहरण क्या है? नायक। ये जो चारों उदाहरण हम आपको बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, बहुत इससे प्रश्न आता है। नायक, नायक मूवी का नायक नहीं, नायक मतलब हीरो होता है, नायक मूवी भी है। देखिए क्या है? नायक। नायक के क्या करेंगे आप लोग? संधि विच्छेद करेंगे। क्या होगा? नय धन अकह। इसका संधि विच्छेद आप करेंगे, क्या हो जाएगा? नय प्लस अकह। क्या हो गया? नायक का संधि विच्छेद आपने किया, क्या मिल गया आपको? नय धन अकह। अब देखिए, अब इसको क्या करिए आप? अलग कर लीजिए। अलग कर लेंगे तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अलग करिए, क्या हो जाएगा? न हो गया प्लस क्या है? आय है ना, फिर क्या है? अकह है ना। नय न प्लस आय प्लस अकह। आय की मात्रा लगी है, अलग कर दिया आपने। आय क्या है? आय क्या है? एच। आय क्या है? एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार के बाद क्या आया हुआ है? एच प्रत्याहार का वर्ण आया है। अर्थात एच के स्थान पर क्या आदेश होगा? ये आदेश हो जाएंगे। क्या आदेश हो जाएंगे? ये चारों। अर्थात कहेंगे सर चारों वर्ण नहीं, चारों वर्ण नहीं आदेश होंगे। जिस क्रम पर यह है, स्थानीय जिस क्रम पर है वही आदेश वर्ण उसी क्रम का आदेश होगा। तो किस क्रम पर है? देखिए ए ओ आय। आय किस क्रम पर है? तीसरे क्रम पर है ना। देखिए आय किस क्रम पर है? तीसरे क्रम पर है। तो आदेश वर्ण देखिए तीसरे क्रम पर क्या है? अय अव क्या है? आय। क्या है? आय तीसरे क्रम पर क्या है? आय है। क्या आदेश हो जाएगा? न प्लस आय नहीं, क्योंकि इसके स्थान पर आदेश हो रहा है। क्या आदेश होगा? आय प्लस अकह। हो गया ना? न प्लस आय प्लस अकह। अब क्या करेंगे? संधि कर दीजिए, मिला दीजिए। क्या हो जाएगा? न आ की मात्रा लगी है, यहाँ लिखिए आ की मात्रा लगा दिए। ना य आ आकर यस मिल गया तो पूरा यह हो गया, तो क्या? नायक। क्या हो गया? नायक हो गया। तो क्या हो गया? नायक है। अब इससे संबंधित एक और उदाहरण है। इसमें क्या कर रहे हैं? अगला है आपका पावक। अगला क्या है? पावक। पावक। तो इसका क्या करेंगे? सर्वप्रथम संधि विच्छेद करेंगे। क्या हो जाएगा? पौधन अकह। क्या होगा? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पाव प्लस अकह। संधि विच्छेद किया, पावक का संधि विच्छेद किया, क्या हो गया? पौधन अकह। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, कोई भी परीक्षा हो इससे पूछ देता है कि पावक में कौन सी संधि है। तो कौन संधि है? अयादि संधि है। अयादि संधि का सूत्र क्या है? एचो याव है। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पौधन अकह है। ठीक, तो क्या हो गया? पौधन अकह। इसको भी अलग करिए तब आप सही कर पाएंगे। क्या हो जाएगा? प प्लस औ प्लस अकह। प प्लस औ धन अकह। औ आया है ना, देखिए औ आया है। औ आया है। औ किस किस प्रत्याहार के अंतर्गत है? एच प्रत्याहार के अंतर्गत। कैसे देख लीजिए, है कि नहीं है? एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ अय औ, अर्थात किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। एच प्रत्याहार किसके स्थान पर? चौथे स्थान पर। अर्थात चौथे स्थान पर जो आदेश वर्ण क्या है? आव है। तो यहां कर दीजिए प प्लस आव प्लस अकह। अकह। अब संयोग कर दीजिए, संधि कर दीजिए। क्या हो जाएगा? प आ की मात्रा मिल गई पा, व आ आकर व से मिल गया, आपका हो गया पावक। आपका क्या हो गया? पावक से। तो हमने आपको चारों से स्थानीय वर्ण आदेश वर्ण से संबंधित
4 उदाहरण लेकर यहाँ पर हम उपस्थित हुए, 4 उदाहरण को आपको यहाँ बताए। हम आशा यही करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अर्थात एक एक से कम 4 से 5 या 10 उदाहरण आप एग्जाम्पल हल कर लीजिएगा। आपको अयादी संधि से आने वाले प्रश्न कभी नहीं भूलेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अगले वीडियो में हम आपको यहाँ पर क्या नाम है रूप लेकर आएंगे, धातु रूप लेकर आएंगे। और उसके बाद जो इसमें संधि बची हुई है उस संधियाँ और आगे वीडियो हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।